सिस्टम में उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एंटीटोसिस क्या होते हैं ये हम लोग देखते हैं। एंटीटोसिस आर ड्रग्स यूज टू रिलीव कफ बाय सप्रेसिंग द कफ सेंटर इन द मेडुला। जो ये एंटीटोसिस होते हैं ऐसे ड्रग्स या एजेंट होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, कफ से हमें रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं और ये सप्रेस कर देते हैं कफ सेंटर को सपरेट कर। कफ सेंटर हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा में, ठीक है। तो उसको क्या कर देते हैं, ये सप्रेस कर देते हैं। अब कफिंग क्या होता है हम लोग वो देख लेते हैं। कफिंग एक यूजली कॉज्ड बाय इरिटेशन ऑफ द ब्रोंकियल म्यूकोसा। जो कफिंग होता है वो यूजली नॉर्मल प्रोसेस होता है। ये कॉज किसके थ्रू होता है, ये कॉज होता है जब ब्रोंकियल म्यूकोसा का इरिटेशन होता है, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, कफिंग का जो रिफ्लेक्स है वो कॉज होता है। कफिंग एक जो होता है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। इन डैट इट हेल्प्स टू रिमूव फॉरेन मैटर एंड एक्सेसिव सिक्रेशन फ्रॉम द एयरवे। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग फॉरेन मैटर को रिमूव करते हैं और एक्सेसिव सिक्रेशन को हम लोग एक्सपेल आउट करते हैं फ्रॉम द एयरवे, ठीक है। देन उसके बाद गाइज एंटीटोसिस आर ड्रग यूज टू कंट्रोल और ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम कफ। जो एंटीटोसिस जो ड्रग्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, हम लोग पेशेंट को देते हैं फॉर प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम दी कफ, ठीक है। दे आर यूज टू ट्रीट ड्राई एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ। ये जो ड्रग्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, इसका हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अब गाइस हम लोग इसमें अब इसके हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में गाइस हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा एंटीटोसिस का जो ड्रग्स होता है वो 2 टाइप्स का क्लासिफाइड होता है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। तो नार्कोटिक्स में हमारा ओपाइड्स आएंगे और नॉन नार्कोटिक्स में हम लोग नॉन ओपाइड्स आएंगे, और नॉन ओपाइड्स को हम लोग सिंथेटिक बोलते हैं। नार्कोटिक्स में हमारे कौन कौन से ड्रग्स आ जाएंगे, कोडीन आ जाएगा, मॉर्फिन आ जाएगा, इथाइल मॉर्फिन आ जाएगा एंड फॉल्कोडीन आ जाएगा। कोडीन, फॉल्कोडीन, मॉर्फिन एंड इथाइल मॉर्फिन, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। ये हमारे नार्कोटिक्स में आ जाएगा, ओपाइड्स में आ जाएगा। देन नॉन नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स में वो जो हमारे नॉन ओपाइड्स ड्रग हैं उसमें क्या क्या आएंगे, डेक्स्ट्रोमेटॉर्फन आएगा एंड नॉस्कोपाइन आएगा एंड क्लोफेडिनॉल आ जाएगा। ये सारे ड्रग्स जो हमारे आ जाएगा नॉन नार्कोटिक्स एंड नॉन ओपाइड्स में आ जाएगा। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हमारे किस में आएगा, नॉन ओपाइड्स में या फिर नॉन नार्कोटिक ड्रग्स में आ जाएगा। देन उसके बाद नॉस्कोपाइन आ जाएगा एंड क्लोफेडिनॉल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि जो हमारे एंटीटोसिस ड्रग्स है, ये जो मेडिसिन है, इसको हम लोग पेशेंट को ओरली देते हैं, टेबलेट फॉर्म में दे सकते हैं, सिरप फॉर्म में दे सकते हैं। एब्जॉर्ब होगा ये ब्लड स्ट्रीम में, सप्रेस किसको करेगा, कप सेंटर जो हमारा उसको क्या कर रहा था, सप्रेस कर दे रहा था, जो कि प्रेजेंट था मेडुला ऑब्लिगेंटा में, ठीक है। कप सेंटर सप्रेस दी कप सेंटर इन दी मेडुला बाय एक्टिंग ऑन सीएनएस, जो कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा और ये क्या करेगा, कप सेंटर को सप्रेस कर देगा जो कि मेडुला ऑब्लिगेंटा में प्रेजेंट था। और जब ये सप्रेस करेगा देन उसके बाद क्या होगा, द सप्रेसिंग द इम्पल्सेस विच रिड्यूसेस और डिक्रीज द कफ रिफ्लेक्स। ये क्या करेगा, जो हमारा सप्रेस कर देगा इम्पल्सेस, जिसकी वजह से हमारा जो कफ रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। इंडिकेशन में हम लोग कहाँ का, कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिप्स, नॉन प्रोडक्टिव कफ, टेम्परेरी रिलीफ के लिए हम लोग देते हैं। ऑल्सो यूज इन जनरल एनेस्थीसिया फिर हाई डोज इन कैंसर पेशेंट। अगर कोई कैंसर का पेन है बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग गाइस लाइक कैंसर पेशेंट को हम लोग मॉर्फिन देते हैं, आप लोग पढ़े होंगे ना। गाइस तुम लोग ये बताना कमेंट में कि अस्थमा के पेशेंट को हम लोग मॉर्फिन क्यों नहीं देते हैं, मॉर्फिन मेडिसिन क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि मॉर्फिन कंट्राइंडिकेटेड होता है उसमें। अस्थमा के पेशेंट में तुम लोग क्यों नहीं देते हैं, कंट्राइंडिकेशन में अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि आईसीपी जो हमारा इंक्रीज़ होगा तो हम लोग ये क्या कहते हैं नहीं देते हैं, ठीक है। आईसीपी हो गया, फिर उसके बाद से हमारा प्री रेस्पिरेटरी सप्रेशन है तो नहीं देंगे। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेगा, ड्राई माउथ होगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन, कोमा, ब्लड विजन एंड डिजीनेस एंड सिनकोप भी पेशेंट को देखने को मिलेगा। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन देंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे, उसका मॉनिटर करेंगे, वाइटल साइन पेशेंट का मतलब कंफर्ट पोजीशन देंगे, पेशेंट की डाइट में मॉडिफिकेशन करेंगे, ये सारे हो जाएंगे हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देन इसके तो गाइस जब हम लोग ड्रग डोज चार्ट देखेंगे, ड्रग डोज चार्ट में हमारा जो एंटीटोसिस के मेडिसिन के डोज हैं, सबसे पहले हम लोग कोडिन दे देते हैं, सिरप फॉर्म में देते हैं, टेबलेट फॉर्म में देते हैं। जो इसका डोज है 120 mg पर डे देंगे एडल्ट में, एंड चाइल्ड में 60 mg पर डे देते हैं। जो हमारा इथाइल मॉर्फिन होता है इसको हम लोग 10 to 15 mg देते हैं, ओडी देते हैं। इथाइल मॉर्फिन एंड फुलकोडिन दोनों को ही हम लोग सेम डोज में देते हैं, 10 to 15 mg एंड ओडी। देन उसके बाद मॉर्फिन जो होता है हमारा 2 to 4 mg होता है और आईएम देते हैं, इसको हम लोग एज पर नीडेड जैसे रिक्वायर्ड होगा वैसे हम लोग दे देंगे। डेक्स्ट्रोमेट्रोफिन जो होता है उसको हम लोग 120 mg पर डे देते हैं एडल्ट में, 60 mg पर डे देते हैं चाइल्ड में। देन उसके बाद हमारा गाइस यहाँ खत्म होता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप लोग लिख लेना जो मैंने बताया है। देन
उसके बाद हमारा गाइस पढ़ेंगे हम लोग डिकंजेस्टेंट्स क्या होता है। डिकंजेस्टेंट नेजल डिकंजेशन आर दी ड्रग्स विच प्रोड्यूसेस vasoconstriction that leads the shrinkage of swelling of mucous membrane thereby reducing edema and nasal congestion। क्या होता है कि नेजल डिकंजेशन ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। डेट लीड्स दी श्रिंकेज ऑफ सॉलिड ऑफ, जो हमारा क्या करता है, ये लीड्स करेगा, श्रिंकेज कर देगा, मतलब ऐसे श्रिंक कर देगा, ठीक है। जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन का एडिमेटेशन फॉर्म में हो गया है, सॉलिड फॉर्म में हो गया, उसको क्या करेगा, श्रिंक करेगा, जिसकी वजह से जो एडिमा बना है वो रिड्यूस हो जाएगा और नेजल कंजेशन में हेल्प होगा, ठीक है। इसका इंडिकेशन देखते हैं। तो इंडिकेशन में नेजल कंजेशन में देंगे, स्टेशन ट्यूब में देंगे, नेजल स्टिफनेस में देंगे, एक्यूट एंड क्रॉनिक राइनाइटिस अगर है तो दे सकते हैं, साइनोसाइटिस के केस में देंगे, डिक्रीज ब्लड फ्लो बिफोर नेजल सर्जरी, नेजल सर्जरी से पहले अगर डिक्रीज ब्लड फ्लो है तो देंगे, नेजल डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के भी केस में हम लोग कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं करेंगे, तो नहीं देंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन का कोई केस है तो हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे, इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा का इरिटेशन होगा, डिजीनेस होगा, इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीपनेस होगा, हाइपरटेंशन होगा। क्लासिफिकेशन अब इसका क्या क्या होगा डिकंसिस्टेंस का। तो सबसे पहले तो ऑक्सीमेटाजोलिन होगा एंड जाइलोमेटाजोलिन होगा, नेफा होगा,